चेक टेस्टिंग। हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 भौतिकी यानी कि फिजिक्स का बच्चों 16 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड बोर्ड का, उसके लिए हम बच्चों 30 वीवीआई क्वेश्चंस लेके आए, जो कि ये 30 क्वेश्चंस आपको 100% 16 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग शेयर करते बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखिए बच्चों, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका जो द्रव्यमान होता है ना, वो बढ़ या घट सकता है। कंफर्म नहीं है कि वो मतलब ये फिक्स नहीं है कि वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन कूलम एन सी। ठीक है, एन सी -1। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान। तो बच्चों किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर का जो विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है ना बच्चों, वो हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, तापक्रम बढ़ने से यदि प्रतिरोध घटता है तो वह। देखिए तापक्रम अगर बढ़ता है और यदि प्रतिरोध घटता है तो वो क्या होगा? तो वो अर्धचालक होगा। अर्धचालक का जब बच्चों तापक्रम बढ़ता है ना तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। ठीक है, अर्धचालक का। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। देखिए किसी भी धातु को आप लोग गर्म कीजिएगा, धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध जो होता है बच्चों वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर के जो वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए बच्चों उसे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध में जोड़ना पड़ेगा, तब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। 7 नंबर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध यानी अच्छा वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो बच्चों प्रतिचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, अर्धचालक। तो इनमें से बच्चों सबसे चुंबकीयशील अधिक, मतलब किसकी चुंबकीयशील सबसे अधिक होती है? तो बच्चों वो होती है प्रतिचुंबकीय का जो चुंबकीयशील अधिक होती है। 9 नंबर, निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों निकेल जो है वो अनुचुंबकीय होता है। निकेल अनुचुंबकीय होता है। 10 नंबर, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो बच्चों ट्रांसफार्मर जो है वो केवल एसी पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर कार्य करता है। 11 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है बच्चों वो होती है हम लोग का वेबर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा ही जाता है झारखंड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। तो बच्चों किसी भी एलसीआर में ऊर्जा का जो क्षय होता है ना वो होता है प्रेरक में। ठीक है, प्रेरक में एलसीआर की जो ऊर्जा होती है वो क्षय हो जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? तो बच्चों संधारित्र अनंत जो प्रतिरोध वो किसके लिए बच्चों अनंत मतलब कार्य करता है? तो वो बच्चों करता है डीसी के लिए। ठीक है, डीसी के लिए अनंत प्रतिरोध का कार्य करता है। 14 नंबर, युक्ति जो वोल्टता को बनाता है उसे क्या कहते हैं? युक्ति ऐसी जो वोल्टता को बनाता हो तो उस युक्ति को बच्चों हम लोग
अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। 15 नंबर चेक कुंडली चोक, ठीक है, चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। तो चोक कुंडली का जो कार्य है बच्चों वो हम लोगों का बच्चों आपका स्वर प्रेरण पर आधारित है। चोक कुंडली का जो कार्य सिद्धांत है वो स्वर प्रेरण पर आधारित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए, एक चोक कुंडली को बच्चों व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो वो सिर्फ बच्चों केवल एसी परिपथ में किया जाता है, ठीक है। चोक कुंडली का जो व्यवहार है परिपथ में सिर्फ, मतलब याद रखिएगा, चोक कुंडली को सिर्फ एसी के परिपथ में ही उसका प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करते ही इसका तरंग दैर्घ्य। तो देखिए बच्चों, आप देखे होंगे कि अगर शीशा बीच में आ जाता है तो उसके साइड उस प्रकाश जब उससे पार होता है तो लाइट क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है। तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो घट जाता है। 18 नंबर, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी। तो इसकी फोकस दूरी जो ना ही बढ़ती है ना ही घटती है, अचर, यानी कि अचर रहती है, ठीक है, अचर ही रहती है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। तो बच्चों आपको बता दें, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उसे प्रकाश तरंगदैर्घ्य के सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को बच्चों सिर्फ और सिर्फ पोलोराइड, ठीक है, पोलोराइड में क्या किया जा सकता है, सिर्फ ध्रुवित किया जा सकता है। 21 नंबर, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों शुद्ध स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर से ही प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम जो है सिर्फ स्पेक्ट्रोमीटर से ही प्राप्त किया जा सकता है। 22 नंबर, जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है ना तो दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है वो घट जाती है, ठीक है, क्या होती है, घट जाती है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। 23 नंबर, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्य फलन है। तो सोडियम, बेरियम, लोहा, तांबा। तो बच्चों सोडियम का जो है न्यूनतम कार्य फलन होता है। 24 नंबर, परमाणु में विद्युतीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो जो चक्कर लगाता है तो वो किसके कारण घूमता है। तो बच्चों आप लोगों को बता दें, इसका जो है नाभिकीय बल के कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, नाभिकीय बल यानी फोर्स के कारण। टंगस्टन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो टंगस्टन विधि के द्वारा बच्चों सिर्फ और सिर्फ आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ही ज्ञात किया जा सकता है। टंगस्टन विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन का बच्चों आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ही ज्ञात किया जा सकता है। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य गामा किरणें का होता है, ठीक है, गामा किरणें जो होती हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग में, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। किसी परमाणु का नाभिकीय यानी न्यूक्लियस बना रहता है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो परमाणु का जो नाभिक होता है ना बच्चों वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है परमाणु का नाभिक। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। तो माइक्रो तरंगों की जो आवृत्ति रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है, ठीक है, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंग से अधिक होती है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण नहीं है। तो अर्धचालक का उदाहरण
कार्बन, लिथियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो लिथियम बच्चों अर्धचालक का उदाहरण नहीं है। लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है बच्चों वो घटता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तो बच्चों आप कमेंट कर कर बताइएगा 30 में से आपको कितने का आंसर पता था। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों